मध्य प्रदेश के धार में एक दंपति ने अनूठी मिसाल पेश करते हुए बहू का नया घर बसा दिया। दरअसल धार में रहने वाले युग प्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी ने अपने बेटे की कोरोना से हुई मौत के बाद बहू का घर बसाते हुए उसकी दूसरी शादी करवा दी। बता दें कि धार निवासी प्रियंक तिवारी की शादी 2011 में ऋचा के साथ हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच कोरोना की वजह से अप्रैल 2021 में प्रियंक की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद ऋचा और उनकी 9 साल की बेटी आन्या सास ससुर के पास ही रहते थे, लेकिन बहू ऋचा अभी 32 साल की ही है और उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे में सास ससुर ने माता पिता बनकर बहू का कन्यादान कर दिया। बेटे को कोरोना हो गया था गए साल, उससे कारण एक हफ्ता तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वो 25 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई और डेथ के बाद मतलब हम बहुत अकेले पड़ गए। बहू के साथ मेरे उसके एक पोती भी थी मेरी, उनकी ज़िंदगी को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि मतलब उसको मतलब आगे मतलब एक कुछ समय के पश्चात साल बर्बाद करी उसको हम मतलब बेटी के रूप में मतलब बहू बना के विदा करेंगे। मतलब तो वही हमने डिसीजन लिया और फिर परिवार के लोगों से कांटेक्ट करके रिश्तेदारों से करा, सर्च किया हमने। तो वही जहाँ बेटी जहाँ की है रहने मतलब जो बहू थी हमारी रहने वाली वहाँ नागपुर की है, वही नागपुर में हमको लड़का मिला, मतलब परिवार के था मतलब, तो उसी से अच्छा परिवार था। वो भी लड़का भी मतलब हमको ठीक लगा, इस हिसाब से हमने इसकी इस साल अभी आकातीश की मतलब 3 मई को उसकी शादी की। फिर ताकि उसकी ज़िंदगी और हमारी जो पोती की ज़िंदगी आगे मतलब अच्छी तरह चलते रहे, उसको हमने बेटी बना के विदा किया। सर, जो लोग बहू को बेटी नहीं मानते उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए तो बहुत बड़ा, उसके लिए तो क्या ये संदेश है कि वो भी किसी घर की लड़की है तो वो भी अपनी भी लड़की हुई हो, तो किसी न किसी की लड़की तो ही हो। इसी मतलब हम भी संदेश में है कि वो भी किसी की लड़की है तो अपने को अपन को भी उसको लड़की बना के मतलब व्यवहार करना चाहिए, मतलब सम्मान देना चाहिए लड़की का। ऋचा के ससुर युग प्रकाश तिवारी ने महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले वरुण मिश्र के साथ सादगी पूर्वक माहौल में ऋचा की शादी करा दी। इसके बाद ऋचा अपनी बेटी के साथ नागपुर चली गई। युग तिवारी के मुताबिक जिस प्रकार दामाद को बेटी की तरह समझा जाता है, उसी तरह बहू को भी बेटी मानकर ही ससुराल में रखा जाना चाहिए। यही सोचती हूँ कि ये अच्छा काम है और ये सभी को मैंने इसके लिए आगे आना चाहिए। ये है तो बहुत कठिन, लेकिन अपने समाज में थोड़ा होना चाहिए अच्छा। अच्छा आंटी, जब आपने शादी की आपकी बहू की तो उस समय आपके मन में क्या फीलिंग्स आई? मेरे मन में यही था कि लड़की बहुत अच्छी है, उसको हाँ अच्छी, उसकी इतनी लंबी जिंदगी है, कैसे अकेले हम लोगों का भी क्या ठिकाना, सबका क्या ठिकाना, क्योंकि अभी हाल में ही मेरे बेटे का ऐसा हो गया था अचानक ही, इसलिए मैंने एक मन भारी भी था, एक ये भी खुशी थी कि उसका जीवन आगे से अच्छा है। तो आंटी 9 साल की पोती भी थी आपकी, वो भी साथ में गई? हाँ, वो भी साथ में, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी, मैंने पहले वो बोलते हैं कि मैं अपनी बहन मानूंगा, फिर अपनी लड़की, और वो उसको हमेशा अपने पास ही रखते हैं। तो आपको याद आती है पोती की? हाँ, बहुत, रोज बात होती है। बता दें कि ऋचा तिवारी की शादी का सारा खर्च उनके सास ससुर ने ही उठाया है। इसके साथ ही युग प्रकाश तिवारी के बेटे ने नागपुर में एक बंगला खरीदा था, इसे भी उन्होंने बहू और उसके नए पति को गिफ्ट कर दिया। वहीं जब बहू ऋचा की बेटी के रूप में घर से विदाई हुई तो उस समय तिवारी दंपति की आंखें नम हो गईं।